सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये क्लास जो हमेशा की तरह ईवीएस की क्लास होने वाली है। जैसा कि पिछले सभी क्लासेस जो हैं आपके सीटेट ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने में अभी तक वो कंटिन्यू रही हैं, और उसी आधार पे ये भी क्लास जो है आपके 27 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 11वें क्वेश्चन से 20वें तक के क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, जो 11वें ग्रुप में है, और क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। देखिए, पास पड़ोस, ये पास पड़ोस ना होकर यहाँ पे आस पड़ोस होना चाहिए। वैसे अगर सेंटेंस दिया है पास पड़ोस तो इसको हम पास पड़ोस ही देखेंगे। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव कर छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह क्या कहलाता है, उसको हमें इन ऑप्शन के थ्रू आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? पर्यानुकूलन या अभिग्रहण या समायोजन। इसका आंसर आप सभी करिए। और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि उस डाउट को मैं भी थोड़ा समझने का प्रयास करूँ कि कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो उसको मैं सॉल्व करूँ। आप क्लास देखते हो और देखते के बाद आप चले जाते हो, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल टॉपिक है, इसको आप मुझसे क्लियर करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको देखूँगा कि कैसी दिक्कत आ रही है। तो जो इसका ऑप्शन है, देखिए पहला वाला ऑप्शन है, इसका होगा क्या? पर्यानुकूलन। जैसे होता क्या है कि अगर अपने शरीर में छोटे बदलाव हो रहे हैं, किसकी वजह से? छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह होता क्या है? इसे पर्यानुकूलन कहलाता है। ये कहते हैं यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव विभिन्न परिस्थितियों में अपने शरीर को बाह्य वातावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए बाह्य वातावरण के अनुसार समायोजित हो जाता है। जैसे पहाड़ों जैसे ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करते समय मनुष्यों की सांस लेने की दर में वृद्धि। तो इस तरह जो आपका ये वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वें क्वेश्चन के रूप में, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर विजिट नए हों या फिर विजिट नए तरीके से कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ क्लास के लास्ट तक बने रहिए। देखिए दिया है दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर या लोएस? तो क्या हो जाएगा? लोएस हो जाएगा। क्यों लोएस हो जाएगा? पवनोड़ मृत्तिका। समझिएगा, समुद्री लहरों से होने वाले अपरदन एवं निक्षेपण भू आकृतियाँ जैसे तटीय मेहराब, स्टैक्स, ब्लो होल्स, समुद्री गुफा, खड़ी चट्टान, स्पाउटिंग हॉर्न्स आदि। जो इसमें लोएस की चर्चा की गई है चौथे नंबर पे, डी ऑप्शन पे, ये समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन निक्षेपण नहीं है, क्योंकि पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। किस परत में जलते हैं, हमें उसका आंसर करना है। यानी कि उल्का पिंड जो भी जलते हैं वो किस में जलते हैं? बाह्यमंडल में, मध्यमंडल में, समताप मंडल में या बहिर्मंडल में? तो देखिए इसका सीधा सा आंसर आप हमेशा जान लीजिए, मध्यमंडल। क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। आपको एक जुबान पे आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एक जुबान पे आनी चाहिए, मेसोस्फीयर। क्या आनी चाहिए? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं बता दूँ, थोड़ा सा टाइम दूँगा। जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, जैसे पृथ्वी के सतह से आरंभ होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से हम स्टार्ट करें। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा बाह्यमंडल, और पांचवा जो आखिरी होता है बहिर्मंडल। तो क्या होता है? मध्यमंडल में जो होते हैं कोई भी उल्का पिंड जो होते हैं ये जल जाते हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए है, चंद्रमा एक बहुत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। बी दिया है कि निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा। सी दिया है कि यह एक निम्न ज्वारीय उभार पैदा करेगा। डी दिया है कि निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे। तो इसका जो आंसर है वो हमें इस ऑप्शन के थ्रू करना है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ, ए वाले ऑप्शन को। क्या हो जाएगा? चंद्रमा एक बहुत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। तो इस तरह जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 15वें नंबर का है, देखते हैं इसको। दिया कि लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह है, यानी कि जगह का नाम जो है वो हमें बताना है। क्या हो जाएगा? द्रास, कारगिल, गंगरी या काराकोरम। तो ध्यान से देखिए, द्रास। क्या हो जाएगा? द्रास। जैसे लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई या आबाद जगह का नाम द्रास है। कहाँ है वो? लद्दाख में है, जैसे क्वेश्चन में किया गया है। और कितनी ऊंचाई पे है? समुद्र तल से 3280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। तो इसको भी साथ साथ याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे आपको। बात करेंगे अगला क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन की। दिया है कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थी को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, इसलिए वे सपेरे की बिन नहीं सुन सकता। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं? ये दिया है पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति। बी है कार्य और कारण की स्थापना। सी है जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति। डी है अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो ये आपके 4 ऑप्शन है सामने, ए बी सी डी। इन ऑप्शंस के थ्रू जो है हमें आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन जो हमारे सही होंगे। ए वाला ऑप्शन जो है इसमें बोर्ड की तरफ से टिक किया गया है। दिया गया बी और डी। तो देखते हैं बी और डी में क्या दिया है। दिया बी में कार्य और कारण संबंध की स्थापना, और डी दिया है आपका अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो इस तरह जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए? ऑप्शन ए है घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना। ऑप्शन बी है अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना। सी दिया है चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना। और डी दिया है किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। तो ऑप्शंस के थ्रू हमें इसका भी आंसर करना है। तो देखिए, अभी जो लास्ट ऑप्शन पढ़ा हूँ ये एकदम सटीक ऑप्शन है। अभी ऑप्शंस के अगर थ्रू करना चाहेंगे तो समझ के आप कर लेंगे, इतनी अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी एक्टिव होगी तब। किसी भी पदार्थ को हम खरीदने जाएं तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसकी जांच जरूर करनी चाहिए। तो यही जो है चर्चा करनी चाहिए शिक्षक को इसी क्रियाकलाप के बारे में जो है हम चर्चा कर रहे थे इस क्वेश्चन में, और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 18वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? ऑप्शन ए है स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा। बी है उपलब्धि परीक्षण। सी है श्यामपट्ट लिखना से नोट। ठीक है, श्यामपट्ट से नोट लिखना। श्यामपट्ट से, ये देखिए ये वाला पोर्शन, नोट यहाँ पर आ जाएगा, लिखना। ठीक, तो यहाँ पे लिखना आ जाएगा आपका श्यामपट्ट से नोट लिखना। और बात आ जाए डी वाले की, तो संरचित अधिगम अनुभव देना। तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन आपको ध्यान देना है। ये वाला ऑप्शन क्या दिया है कि स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा। किस योजना के सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? तो स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 19वें नंबर का है। जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है? सहयोगात्मक अधिगम, अनुकूली अधिगम, सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय अधिगम। तो क्या कहलाएगा? ध्यान से देखिए सी वाला ऑप्शन को। सी वाला ऑप्शन दिया है सक्रिय अधिगम। क्या दिया है? जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी उनकी मेंटलिटी, उस मेंटलिटी के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को सिखाना चाहते हैं या सीखने की अनुमति देते हैं तब वो अधिगम किस उपागम के थ्रू आता है? तो सक्रिय अधिगम के थ्रू आता है। ठीक है, बात करेंगे इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन और 20वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण यानी कि इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन बी दिया है कि विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र दिखाना। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों को समुदाय में आवास के
भ्रमण के अपने अनुभव को वर्णन करने को कहना। तो क्या सी हो जाएगा इसका ऑप्शन? देखिए 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने दिए हैं, तो जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे सही बोर्ड की तरफ से माना गया है। क्या है इसको फिर से हम पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभव का वर्णन करने को कहना ही ये इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी, अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगी। तो इस तरह जो आपकी क्लास हैं यहाँ समाप्त होते हैं। ये भी क्लास 20 क्वेश्चन जो हैं हम 27 जनवरी के सीटेट के ईवीएस के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं वो सारी प्लेलिस्ट मैंने आपके सामने क्रिएट कर दी है। आप उसे जाके उन सभी प्लेलिस्ट को आप सीन कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो फिर से मैं कहूँगा मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।